स्टूडेंट, क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी और इसमें देखो नॉर्मल लेक्चर पढ़ा दिए थे। आज 10वीं वीडियो रहेगी। 4 क्वेश्चन आज हल करेंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा वो होमवर्क के लिए देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है sin 4x। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मानेंगे, माना i बराबर sin x sin 2x इंटीग्रेशन sin x sin 2x, ठीक है, sin 3x क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन sin 3x sin 2x और sin x dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इतने में फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, i बराबर ऊपर नीचे दो गुणा कराएंगे तो 1/2 यहाँ ले लेंगे, 2 sin 3x और sin 2x। ठीक है, और ये ले लेंगे बाहर, sin x ले लेंगे बाहर। क्लियर हुआ यहाँ तक। और क्या देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, क्योंकि 2 sin a sin b, 2 sin a sin b फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है। चलो यहाँ पर लगा देंगे i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos a माइनस बी। ठीक है, एक ये cos 3x माइनस 2x cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी 3x प्लस 2x cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना चलेगा, sin x। चलिए इसे हल कर लेंगे। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा cos x। ठीक है, और माइनस ये कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा cos 5x, 3 2 5 5x। क्लियर हुआ यहाँ तक। और ये क्या चल रहा है, देखो ये चल रहा है sin x को मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या मिल जाएगा, देखो i बराबर मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन sin x और cos x, sin x इंटू cos x माइनस sin x cos 5x। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, dx। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन sin x और cos x और dx माइनस ऐसे इधर 1/2 इंटीग्रेशन sin x और cos 5x dx। ठीक है, दो को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो i बराबर क्या मिलेगा, 1/, ये तो 4 हो जाएगा, और 2 sin x और cos x dx माइनस इधर ऐसे 1/4 इधर इंटीग्रेशन 2 sin x और cos 5x dx। इसे हल कर लेंगे, क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा i बराबर 1/4, ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, sin 2x और dx 2x और dx। ठीक है, माइनस 1/4, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा cos a sin b, है ना, sin a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b sin a प्लस b, sin a प्लस b sin 6x sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b यानी माइनस के 4x और dx। ठीक है, sin माइनस थीटा, चूंकि sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस sin थीटा, तो i बराबर क्या मिलेगा, देखो 1/4 इंटीग्रेशन sin 2x और dx माइनस 1/4। क्लियर है, यहाँ पर बन जाएगा इंटीग्रेशन, ये गुणा में है। ठीक है, माइनस 1/4 जो है मल्टीप्लीकेशन चल रहे हैं। चलिए तो sin 6x और प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस के sin 4x। ठीक है, और ये चल रहा है dx माइनस 1/4 गुणा करा देंगे, i बराबर 1/4
इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस, ठीक है, 1/4 कहेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x और dx। क्लियर है? इसे हल कर लेंगे, क्या मिल जाएगा? देखो आई बराबर 1/8, 1/8 ये बनेगा कॉस, क्या बनेगा? माइनस 1/8 कॉस 2x, ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/24 इंटू कॉस 6x, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस ये बन जाएगा 4 चौक 16 साइन कॉस 4x प्लस सी, ठीक है। प्लस वाले पहले लिख लेते हैं, आई बराबर यहाँ से पहले लिखेंगे 1/4 ले लेंगे बाहर, क्या मिल जाएगा? प्लस वाला पहले लिख लो कॉस 6x/6 माइनस ले लो, तो ये बनेगा कॉस 2x/4, ठीक है, माइनस 1/4 कॉस 4x प्लस में सी, चलो यहाँ पे 2 आएंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 2 आएंगे, कितना आएंगे? 2। ओके, चलिए क्वेश्चन नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 मानेंगे आई बराबर, माना आई बराबर दिया साइन 4x इंटीग्रेशन साइन 4x और साइन 8x, ठीक है, और dx। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, तो लिखेंगे आई बराबर 1/2 का गुणा कराएंगे ऊपर नीचे, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 2 साइन 8x और साइन 4x और यहाँ पे dx। क्लियर है? चलो यहाँ से आगे बढ़ो, 2 साइन ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला? आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये होता है कॉस प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यानी 12x 8×4 12x, ठीक है, dx। तो ये बन गया फॉर्मूला, खोल दिया। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना बनेगा? कॉस 8 में से 4 गए 4x, ठीक है, और माइनस ये बनेगा कॉस 12x और dx, ठीक है। अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 12x और dx। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आई बराबर क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 1/8 इधर आएंगे और ये आएगा साइन, है ना, साइन 4x, ठीक है, माइनस ये आएगा 12 दूनी 24, 1/24 और आएगा साइन 12x, ठीक है, और प्लस में सी। ज़्यादा करो तो 8 कॉमन ले लो, और ठीक है 1/2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा यहाँ से, देखो 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x, ठीक है, और प्लस में सी। फाइनल आंसर रहेगा, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, माना आई बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ चल रहा है dx। किस तरह से करेंगे? देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और 1 प्लस कॉस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का 1 माइनस कॉस एक्स का, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, 1 काट देते हैं, ठीक है, 1 काटने का फॉर्मूला लगा दो, सिंपल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1। क्लियर है? ये फॉर्मूला लगा देंगे और dx। चलो आई बराबर हल करेंगे इंटीग्रेशन 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 से ही कट गया तो क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर x/2 और dx, ये 1 कट जाएगा। आई बराबर फाइनल बचेगा इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x/2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 और dx, 2 से 2 कट जाएंगे। चलिए क्या बचेगा, ये बचेगा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 और dx। साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2 क्या होता है, tan स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x/2 और dx। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। चलिए आई बराबर इसका समाकलन कर देंगे, क्या होगा समाकलन देखो 2 यहाँ पे आ जाएंगे tan x/2 और माइनस x + c। फाइनल आंसर होगा माना आई बराबर इंटीग्रेशन cos x बट्टे 1 + cos x। क्लियर है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, dx कैसे करेंगे, इसको काट देंगे, देखो ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे हाफ एंगल में, cos 2 का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगाओ cos स्क्वायर x/2 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे 1 काटने के लिए आओ 1 - 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 -1 और dx। -1 से कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 और dx। ठीक है, अलग अलग भाग दे देंगे, देखो अलग अलग क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या मिलेगा आई बराबर मिल जाएगा हमारे लिए आई बराबर इंटीग्रेशन ये मिलेगा 1/2 और माइनस ये बन जाएगा हमारे लिए 1/2 और tan स्क्वायर x/2। क्लियर है, और dx ये मिल गया। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे, देखो आई बराबर क्या लासा आएगा इंटीग्रेशन 2 लासा आएगा तो 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 2 dx। ऊपर देखो आई बराबर क्या मिल जाएगा 1 - sec स्क्वायर x/2 -1 और dx। ठीक है, dx x/2 और dx और बट्टे में कितने चल रहे हैं 2 चल रहे हैं। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन आएगा 1 - sec स्क्वायर x/2 और +1 dx, 1 और 1 2। आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 dx माइनस 1/2, ये 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 और dx। तो आई बराबर क्या मिल जाएगा, ये बनेगा 1 dx माइनस ये क्या मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 और dx। क्लियर है, चलिए यहाँ से फाइनल हमारा आंसर क्या बनने वाला है, देखो इसका होगा x माइनस इसका देखो इसका होगा tan x/2 और ये 1/2 नीचे आएगा तो ये 2 कट जाएंगे और प्लस में c। चलिए फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा ओके 2tan। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 10 रहेगा वो होमवर्क में रहेगा। ठीक है, HW रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।